दोस्तों अभी आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। लेकिन मेरी एक बात आप बहुत अच्छे से जान लो कि अच्छी तैयारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम का वो 3 घंटा। आप एग्जाम के वो 3 घंटे में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने खुद देखा होगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी अच्छी तैयारी के बावजूद उनके खराब मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा नहीं होता। उनकी तैयारी बहुत शानदार रहती है लेकिन खराब पेपर प्रेजेंटेशन स्किल की वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। और देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आपको बाजार में मिल जाएगी जिसे आप खरीद लोगे। ये तो आपको अपने अंदर खुद बिल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। और अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन स्किल का पहला रूल है दोस्तों कि आप जो लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आपने कोई आंसर लिखा है दोस्तों, तो क्या वो आंसर एग्जामिनर को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जामिनर को वो आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आपको इस तरह से लिखना है अपनी कॉपी को। आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा लेकिन एग्जामिनर को पढ़ने में नहीं आ रहा, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या आपको उम्मीद है कि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे? आप 5 नंबर का कोई लॉन्ग आंसर लिखे और एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपने आंसर में लिखा है, तो वहीं पर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा। 2 मार्क्स देगा या 3 मार्क्स देगा। और बच्चों के इसी में मार्क्स कटते हैं दोस्तों। बच्चे सोचते हैं कि यार मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, मैंने सारे आंसर सही सही लिखे, फिर मेरे मार्क्स कहां कट गए। मार्क्स उनके वहां पे कट जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने आंसर में लिखा क्या है। तो आपको दोस्तों ये चीज ध्यान में रखनी कि आप जो भी आंसर को लिखो वो सामने वाले को दिखना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए, वो पढ़ पाए आपके आंसर को। और वो तभी होगा जब अपने आंसर को आप अच्छे से लिखोगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे, अपनी हैंडराइटिंग को अच्छे से लिखोगे दोस्तों। ये तभी होगा। आप ज्यादा कट क्रॉस करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी, जिससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा और आपकी कॉपी वो चेक नहीं अच्छे से कर पाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि आप जो भी कुछ लिखो वो सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब आपका एक आंसर खत्म हुआ और दूसरा आंसर शुरू हुआ, उन दोनों के बीच में आपको कम से कम 2 से 3 लाइन का गैप रखना है दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपकी कॉपी बहुत ज्यादा फ्रेश दिखेगी, आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी दोस्तों। और आपको क्वेश्चन नंबर हमेशा ब्लैक पेन से देना है। जैसे आपको कुछ भी हेडलाइन वगैरह देनी हो ना, तो वो आपको ब्लैक पेन से देना है और आंसर को आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर ब्लू और ब्लैक का मिक्सचर करोगे दोस्तों तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी दिखेगी और आपकी कॉपी बहुत ज्यादा सुंदर दिखेगी दोस्तों। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। तो आपको ये काम ध्यान में रखना, ये बातों को। तीसरी चीज, आपको शुरुआत उन क्वेश्चन से करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। देखिए, शुरुआती पेज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। आप जरा सोचो कि आपने शुरुआत कोई ऐसे क्वेश्चन से कर लिए जो आपको थोड़ा बहुत आता है या जरा भी नहीं आता है, और उसमें आपने बहुत सारा कट क्रॉस कर दिया है, कुछ से कुछ आंसर को लिख दिया है, तो क्या आप उम्मीद करोगे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं दोस्तों, आपके मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे और आपका वो पूरे पेपर पे इफेक्ट करेगा। वो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको पहला ही इंप्रेशन ऐसा छोड़ना है जिससे एग्जामिनर आपसे पूरा इंप्रेस हो जाए। तो आपको शुरुआत ऐसे क्वेश्चन से करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसमें आप बहुत तगड़ा लिख सकते हो, जिसमें आप अपना छाप छोड़ सकते हो, जिसमें आप दिखा सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैंने आगे भी बहुत सारे ऐसे आंसर अच्छे अच्छे लिखे हैं, तो जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि शुरुआत हमेशा उन क्वेश्चन से करनी है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। फोर्थ पॉइंट है कि आंसर को हमेशा आप कोशिश करना पॉइंट वाइज लिखने की। देखिए, पॉइंट वाइज जब आप आंसर लिखोगे ना, तो इससे एक तो कॉपी आपकी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, फ्रेश दिखती है, और एग्जामिनर को आपका आंसर समझ में आता है दोस्तों। और इसके ठीक उल्टा जब आप वो पैराग्राफ वाइज लिखते हो ना, तो वो एकदम खिचड़ी हो जाती है दोस्तों, जो एग्जामिनर को ना बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये क्या बच्चे ने आंसर में लिखा है। तो आपको कोशिश ये करनी कि आप जो भी कुछ लिखो उसको पॉइंट वाइज, पॉइंट में बना करके लिखो, और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करना दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने से आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। और आपको डायग्राम को भी जरूर बनाना है दोस्तों, और डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है। डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपको अपने आंसर लिखते वक्त। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।